एमए उत्तरार्ध की छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। पूर्व छंद में हमने सिंघल द्वीप की सुंदरता, वहाँ उसकी प्रकृति, उसके पक्षी और कुएं बावड़ी तथा विभिन्न संप्रदायों के तपस्वी, योगी, मुनि आदि के बारे में जानकारी ली। अब देखिए सिंघल द्वीप का सौंदर्य। आगे देखते हैं। मानसरोदक बरनो कहा, भरा समुद्र अस अति अवगाहा, पानी मोती अस निर्मल तासु, अमृत आनी कपूर सुवासु, लंकद्वीप के शिला अनाई, बांधा सरोवर घाट बनाई, खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरहि चढ़हि लोग चहुफेरी, फूला कमल रहा हुई राता, सहस सहस पखुरिन कर छाता, उथलहि सीप मोती उतराही, चुगहि हंस और केली कराही, खनि पतार पानी तहकाणा, क्षीर समुद्र निकसा निकसा हुत बाड़ा, ऊपर पाल चहु दिसी, अमृत फल सब रूख, देखी रूप सरोवर के गए प्यास और भूख। देखिए मानसरोदक माने मानसरोवर का जल है ना। और मानसरोवर की स्थिति हिमालय में है, जहाँ मानसरोवर का तात्पर्य सिंघल के तालाबों से होता है। और मानसरोवर का जो अर्थ है वह है मानसरोवर के समान जल वाला सरोवर। वर्णों कहा का मतलब क्या होगा, क्या वर्णन किया जाए, है ना। अवगाहा माने अथाह या गहरा, अस माने ऐसा, आनी माने होता है लाकर, सुबास माने सुगंध, अनाई माने होता है मंगवा कर, शिला माने पत्थर होता है, और गरेरी माने होता है चक्करदार, और चहुफेरी आपको पता ही है चारों ओर, राता माने लाल रंग का होता है, उथला ही माने होता है उथला हुआ, ऊपर की ओर आकर उतरना, है ना। खनी माने खोद कर, काड़ा माने निकाला गया। आगे देखिए तो यहाँ पर जायसी ने सिंघलगढ़ के सरोवरों की गहराई और कमल पुष्पों से युक्त उन झीलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वहाँ के सरोवरों का, सिंघल के मानसरोवर का वर्णन ही क्या किया जाए, सिंघल के मानसरोवर का क्या वर्णन किया जाए। उसका अतुल सौंदर्य तो देखते ही बनता है। वह तो सागर के समान अथाह जल से भरा हुआ है। उसका जल मोती के समान निर्मल है, जैसा मोती होता है चमकदार एकदम स्वच्छ, उसी प्रकार से उस मोती के समान वह स्वच्छ है। वह ऐसा सुगंधित है मानो अमृत में कपूर की सुगंध मिला दी गई हो। अर्थात सरोवर का जल निर्मल होने के साथ ही अमृत के गुण और साथ ही कपूर की सुगंध लिए हुए भी। इतना अच्छा जल है कि सुंदर तो है ही, साथ ही वह अमृत के समान महान गुण को साथ में लिए हुए है और कपूर की सुगंध से सुवासित भी हो रहा है। लंका द्वीप की शिलाएं लाकर इस सरोवर के रुचिर घाट को बनाया गया है। इसके खंड खंड में चक्करदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और लोग इनमें चारों ओर फिर कर चढ़ते उतरते हैं। लाल वर्ण के कमल फूल खिले हुए हैं। जो कमल के फूल हैं वह लाल रंग के हैं, वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। उससे सरोवर की सुंदरता और भी द्विगुणित हो जाती है। सीपियों के उल्लख्तर खुलने और उनमें पके मोती बाहर निकलकर जल में उतराने लगते हैं। जो सीपियाँ हैं वह खुलती हैं और उनके जो मोती हैं वो जल में उतरने लगते हैं। हंस उनको चुगते हुए जल क्रीड़ा और कलरव कर रहे हैं। उस सरोवर में मानो पाताल को खोद कर पानी निकाला गया हो। ऐसा लगता है जैसे बड़ा हुआ शेर समुद्र ही निकला हुआ हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाताल लोक को खोद कर उसका पानी निकाल दिया गया है और वह क्षीर समुद्र ही निकाल, जैसे क्षीर समुद्र है ऐसा लग रहा है वह भी ऊपर आ गया हो। उस सरोवर के चारों ओर वृक्ष छाए हुए हैं और वे सभी अमृत के समान फल देने वाले हैं। उस सरोवर की सुषमा को देखकर सारी भूख प्यास चली जाती है। उसका सौंदर्य इतना अच्छा है, उस सौंदर्य को देखकर आँखें जो है अपना वह इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है अपनी भूख प्यास को भूल जाता है। अब अलंकार इसमें आता है कि उपमा अलंकार बहुत ज़्यादा है इसमें। मानसरोवर की समता अथाह समुद्र से की है, जल की समता मोती से की है, और सहस्र छाता में भी उपमा है,
और पानी मोति सुबासु में उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। और पुनरुक्ति प्रकाश भी है, खंड खंड सहज सहज में पुनरुक्ति प्रकाश भी आता है। और स्वर्ण संवारे जो आ रहा है चित्रों की, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। अब अगला देखिए, पानी भरे आवहि पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदुम गंध तिन्ह अंग बसाही, भंवर लाग तिन्ह संग फिराही, लंक सिंहनी सारंग नैनी, हंस गामिनी कोकिल बैनी, आवहि झुंड सो पातहि पाती, गवन सोआई भातहि भांति, कनक कलश मुखचंद दिपाही, रहस केली अब आवहि जाही, जासहु वे हेरे चखनारी, बांक नैन जनु हनहि कटारी, केस मेघावर सिरता थाई, चमकहि दसन बीज के नाई, माथे कनक गागरी, आवहि रूप अनूप, जेहि के अस पनिहारी, सो रानी के रूप, है ना। अब यहाँ पर वहाँ की सरोवरों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब आगे जो है कवि वहाँ की नारियों का वर्णन कर रहे हैं। जब पानी भरे मैंने पानी भरने के लिए जो आ रही हैं, पद्मिनी मैंने पद्म गंधा यानी पद्म कमल के फूलों के समान गंध वाली, फूलों की गंध वाली, और बसाही मैंने होता है सुवासित रहना, फिराही मैंने फिरते हैं, अंक मैंने कटी, लंक सिंहनी मैंने सिंहनी के समान कमर वाली, और सारंग नैनी मैंने होता है मृग के समान नेत्र वाली, कोकिल बैनी जैसे कि शब्द से पता चल रहा कि कोयल के समान मधुर वाणी वाली, है ना। गवन मैंने होता है चलना, दीपाही मैंने दीप्तिमान है यानी प्रकाशित होना, और रहस मैंने हर्ष होता है, केली मैंने क्रीड़ा करना, और हरे मैंने देखना, चक मैंने नेत्र होता है ना। हना ही मैंने मारती, बाँक मैंने तिरछी, बीजू मैंने विद्युत, नाई मैंने तरही। आज देखिए इसमें अब यहाँ पर जैसी जो है निर्मल सरोवरों में जल भरने को आती जाती पनिहारों के सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहे हैं। उस अतुल सुषमामय सरोवर पर जल भरने के लिए पनिहारियाँ आती हैं जो पद्मिनी नारियों के समान सुंदर रूप वाली हैं। उनके अंग प्रत्यंग से कमल सुवास उठती, कमल के समान गंध उनके अंग प्रत्यंग से उठती है, जिसके कारण भ्रमर उनके साथ लगे फिरते हैं। यहाँ पर भ्रांतिमान तो कमल की सुगंध उनमें से आ रही है, तो भ्रमर जो हैं कमल का भ्रम करके उनके साथ फिरने लगते हैं। उनकी कटी सिंहनी के समान है, नेत्र मृग के समान है, चाल हंस के समान है, और वाणी कोयल के समान मधुर है। वे झुंड की झुंड पंक्ति बनाकर आती हैं। उनका चलना भांति भांति से शोभा देता है। वह सब जो नारियां हैं पानी भरने के लिए आ रही हैं, तो वो पनिहारियाँ सब झुंड बनाकर आ रही हैं, तो उनका जो चल रही है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो उनका चलना भांति भांति अलग अलग प्रकार से शोभा दे रहा है। उनके शीश पर स्वर्ण कलश प्रकाश विकीर्ण कर रहा है, और मुख चंद्रमा के समान दैदीप्यमान लग रहा है। चंद्रमा के समान सुंदर रूप वाली हैं, तो उनका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान दैदीप्यमान प्रकाशित हो रहा है। प्रसन्नता से भरी हुई क्रीड़ा कौतिक से आ जा रही हैं। वो बहुत ही प्रसन्नता से भरी हुई हैं, क्रीड़ाएं कर रही हैं और बहुत ही उत्सुक हैं। वे पद्मिनी नारियां जिसकी ओर तिरछी दृष्टि से देखती हैं, मानो बांके कटाक्षों से उसकी कटारी मारते हैं। तो कहीं भी वो तिरछी नज़र से देख रही हैं तो अगले के हृदय में जैसे कटार से लग रही हो, इस प्रकार से वो महसूस कर रहा है। उसके सिर से लेकर पैर तक फैले हुए केश जो हैं वह घटा के समान, बादल की घटा के समान दिख रहे हैं। उनके जो लंबे लंबे बाल हैं, केश हैं, वह नीचे तक फैले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है वह सुंदर स्त्रियों के जो बाल हैं वो घटाओं के समान दिख पड़ रहे हैं, और उनके दांतों की पंक्तियाँ बिजली के समान प्रतीत हो रही है। तो उनके जो चेहरा है, उनका जो चेहरा वो तो चाँद के समान प्रतीत हो रहा है, और उनके बाल जो हैं वो घटाओं के समान लग रहे हैं, और उनके दांतों की जो वो हंसती हैं, दांतों की पंक्तियाँ बिजली के समान चमक रही हैं। शीश पर स्वर्ण कलश रखे हुए बहुवर्ण वाली सुंदर पनिहारें पानी भरने आती हैं। जिसकी पनिहारियाँ इतनी रूपवती हैं, वह रानी कितनी रूपवती होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अब कवि यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि जिसकी पनिहारियाँ
जिस देश की पनिहारी ना इतनी सुंदर हैं, उस देश की रानी कितनी सुंदर होगी, वह इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर वहाँ की पनिहारियों का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है और रानी के बारे में अनुमान लगाता है। तो यहाँ पर अलंकार भंवरी फिराएँ भ्रांतिमान अलंकार, लंक बैनी में उपमा अलंकार, कनक कलश शब्द आवृत्ति बार बार हो रही है, पाते ही पाती भांति ही भांति में अनुप्रास अलंकार है, मुख चंद्र में रूपक है, तिरछी चितवन में कटार की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार आता है ना। केस मेघावर नाई में उपमा अलंकार आ रहा है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आज इतना ही, कल आगे पढ़ाऊँगी।